रात के आवरण में रघु, जिसका चेहरा ढका हुआ था, शानदार जमींदार के निवास स्थान के पास जाता है। रघु शक्तिशाली, चालाक और निर्दयी था। उसके कार्य अंधकार में एक छाया थे। वह अमीर लोगों के घरों में घुस जाता है, सोना, गहने और पैसे चुराता है। गांव वाले कुछ भी कहने से बहुत डरते थे। उनकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। चाहे कोई पुलिस के पास जाए, खबर सबसे पहले रघु तक पहुंचेगी, जो उसके आतंक के शासन को मजबूत करती है। मूसलाधार बारिश के बीच रघु गांव छोड़ देता है। तूफान उसके अंदर के उथल पुथल को दर्शाता है। एक माँ और उसका बच्चा सड़क के किनारे सिमटकर बैठे हैं, भीगे हुए और कांप रहे हैं। उनकी दुर्दशा तूफानी पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है। वर्षा के बीच मुट्ठी भर सूखा चावल ही उनके और निराशा के बीच खड़ा है। वॉइस ओवर। एक दिन तूफानी रात में डकैती के बाद लौटते समय रघु ने एक गरीब माँ और उसके छोटे बेटे को सड़क के किनारे रोते हुए देखा। वॉइस ओवर। वे बारिश में भीग गए थे और कांप रहे थे। वॉइस ओवर। माँ के हाथ में बस एक मुट्ठी सूखा चावल था। रघु रुक जाता है। उसकी निगाहें बच्चे की कमजोर आंखों की ओर खिंची चली जाती हैं, जो उसके अतीत का दर्पण है। छोटे बच्चे की आंखों में बेबसी देखकर रघु के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह मुट्ठी भर चावल के लिए रोता था। रघु की आंखों में अतीत के दुखों का एक बवंडर झलकता है, जो बच्चे को इसी तरह के दर्द से बचाने के लिए एक तीव्र संकल्प को प्रज्वलित करता है। रघु घुटने टेकता है। उसकी आवाज नए संकल्प से भरी हुई है। इसे लो, आज से कोई तुम्हें रुलाएगा नहीं। एक वादा सन्नाटे में गूंजता है, एक प्रतिज्ञा जो मासूमियत को उन कठोर वास्तविकताओं से बचाने की है जिनका उसने कभी सामना किया था। रात के आवरण में रघु चुपचाप गरीबों के दरवाजे पर भोजन रखता है। रघु बीमारों के लिए इलाज की व्यवस्था करता है। उसकी आंखों में नया उद्देश्य झलकता है। रघु किसानों की मदद करता है। उसके हाथ उनके साथ मिट्टी जोतते हैं। सूत्रधार। उस रात से रघु का जीवन बदल गया। सूर्य उदय होता है, जो गांव को एक उज्जवल, जीवन, पुष्टि देने वाली चमक से नहलाता है। जैसे ही रघु गुजरते हैं, ग्रामीण श्रद्धा में झुक जाते हैं। रघु मुस्कुराता है, मानवता की एक छोटी सी किरण दिखाता है। राघु भाग्य का एक आंकड़ा दूरी में कदम रखता है। यह रघु की कहानी है। कोई भी बुरा पैदा नहीं होता। समय, परिस्थिति और मानवता की एक छोटी सी किरण एक व्यक्ति को बदल सकती है। आज भी नादिया के लोग कहते हैं, डाकू रघु का आतंक का शासन उतना ही यादगार था जितना कि उसकी करुणा की कहानी हमेशा रहेगी।